Hello guys, welcome back to Essentials of Medical Science. So I am Ayush Mohit Bhaiya's brother. So today I will teach you about chemistry of carbohydrates. So carbohydrates की definition की अगर हम बात करें तो roughly meaning carbohydrates का होता है hydrates of carbon. हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का मतलब है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन होएगा वो सेम होएगा जैसा कि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर होता है। और हम देखें कि जो कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मूला होता है, मोलिकुलर एक फार्मूला होता है, वो होता है CnH2O होल एन। यहाँ पे एन क्या है? एन है नंबर ऑफ कार्बन एटम। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जितने कार्बन एटम हैं उतने ही ऑक्सीजन मोलिक्यूल होंगे। सो ये सेम सेम होते हैं, मतलब जितने कार्बन एटम होंगे उतने ही हाइड्रोजन उतने ही वाटर मोलिक्यूल्स होंगे। देन इसकी मेन डेफिनेशन हम देखें तो डेफिनेशन होती है इसकी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस देम ऑन हाइड्रोलिसिस। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है, और पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब कई सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है OH, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। और मैं फॉर एग्जांपल जैसे कि ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट कार्बन है यहाँ पे, फर्स्ट कार्बन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप अटैच्ड है। एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है? CHO, यही होता है एल्डिहाइड ग्रुप। तो वो फर्स्ट कार्बन पे अटैच्ड है। सो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड तो हो गया। पॉलीहाइड्रोक्सी का मीनिंग था कई सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, मतलब कई सारे OH ग्रुप हैं। सो OH ग्रुप यहाँ पे देख सकते हैं, ये OH ग्रुप अटैच्ड है, ये OH ग्रुप अटैच्ड है, ये OH ग्रुप अटैच्ड है। तो कई सारे OH ग्रुप अटैच्ड हैं, इसलिए पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स बोला, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप भी है। देन और इसकी डेफिनेशन में था कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। कीटोन का मतलब यहाँ पे है कि कीटोन भी हो सकता है एल्डिहाइड की बजाय, एल्डिहाइड की जगह, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप वैसे ही प्रेजेंट होंगे। सो मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस देम ऑन हाइड्रोलिसिस, या फिर वो कंपाउंड जिनकी हाइड्रोलिसिस से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स बने, उन कंपाउंड्स को भी हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। देन फंक्शंस की बात करें अगर कार्बोहाइड्रेट्स की, तो फर्स्ट फंक्शन इसका होता है एनर्जी सोर्स, मोस्ट अबेंडेंट डाइटरी सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब हमें कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है, मतलब ये एनर्जी सोर्स है। फॉर एग्जांपल हम दिन में कई जो भी चीज़ खाते हैं, जैसे रोटी खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होता है। सो एक एनर्जी सोर्स है। देन सेकंड फंक्शन है प्रिकर्सर फॉर मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का प्रिकर्सर है। फॉर एग्जांपल फैट्स का प्रिकर्सर है, अमीनो एसिड्स का। अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर कई सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिससे कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं फैट्स के अंदर और अमीनो एसिड्स के अंदर। वो हम आगे बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। देन थर्ड फंक्शन है इसका स्टोरेज। कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज में भी मदद करती है, एनर्जी स्टोरेज। सो इट इज़ अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी को स्टोर करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल प्लांट्स के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो स्टार्च के फॉर्म में होती है, एंड अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होती है। देन इसके स्ट्रक्चरल फंक्शन की बात करें तो स्ट्रक्चरल फंक्शंस होते हैं इसके, इट फॉर्म्स द सेल मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलिक्स फॉर्म करता है ये, एंड इट फॉर्म्स द सेल वॉल ऑफ प्लांट। जैसा कि हमने पहले भी लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि प्लांट सेल की जो आउटर कवरिंग होती है वहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट होती है। वो सेल वॉल किससे बनी होती है? वो सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज से। सेलुलोज क्या है? सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है, मतलब कार्बोहाइड्रेट है। देन इट फॉर्म्स द एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स। एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स फॉर्म करता है, और वो किससे फॉर्म होता है? एक्सोस्केलेटन काइटिन से फॉर्म होता है। काइटिन एक पॉलीसेकेराइड है। ठीक, तो ये यहाँ पे फंक्शंस हो गए कंप्लीट। सो अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सो हमने कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासीफाई किया है 4 ग्रुप्स के अंदर। किस किस के अंदर? मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड के अंदर। मोनोसेक्राइड, नाम से पता लग रहा है मोनो, मोनो मतलब कि सिंगल। सो सिंगल मोनोमरिक यूनिट होती है। मोनोमरिक यूनिट का मतलब कि आप एज्यूम करो कि कोई दीवार बन रही है, तो उस दीवार के अंदर जो एक ब्रिक होएगी या जो एक ईंट होएगी, वो जो है उसको हमने एक मोनोमर कहा है। सो मोनोसेक्राइड सिर्फ एक वो ईंट है। ठीक है, सो सिंगल मोनोमरिक यूनिट। देन डाइसेक्राइड मतलब 2 मोनोमरिक यूनिट होंगे इसके अंदर, मतलब कि 2 ईंट को हमने जोड़ दिया सीमेंट से। यहाँ पे सीमेंट क्या है? सीमेंट है यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सो वो एक डाइसेक्राइड होएगा। डाइसेक्राइड का एग्जांपल हो गया सुक्रोज एंड माल्टोज। एंड ओलिगोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स के अंदर 3 to 10 मोनोमेरिक यूनिट प्रेजेंट होंगी। एंड एग्जांपल हो गया ओलिगोसेक्राइड का रेफिनोज एंड माल्टोट्रायोज। देन पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड के अंदर क्या होगा? 10 से ज़्यादा मोनोमेरिक यूनिट प्रेजेंट होंगी। जैसे कि मान लो एक दीवार ही बना दी हमने, तो वो एक पॉलीसेक्राइड हो गया। ठीक है।
देन पॉलीसेकेराइड की फर्दर क्लासिफिकेशन अगर हम देखें, सो पॉलीसेकेराइड को हमने क्लासीफाई किया होमोसेकेराइड, होमोपॉलीसेकेराइड एंड हेट्रोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड मतलब कि सेम टाइप ऑफ मोनोमरिक यूनिट इसके अंदर प्रेजेंट होगी, उसी को बार बार रिपीट कर दिया हमने, 10 से ज़्यादा बार रिपीट कर दिया तो वो होमोपॉलीसेकेराइड होगी। एग्जाम्पल होमोपॉलीसेकेराइड के स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। देन हेट्रोपॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल हमारे पास, हेट्रोपॉलीसेकेराइड क्या होता है पहले, हेट्रोपॉलीसेकेराइड होता है कि एक से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के मोनोमरिक यूनिट होंगे, जैसे कि सिर्फ एक टाइप का मोनोमरिक यूनिट नहीं होगा, अलग अलग होंगे, लाइक ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, कई सारी मोनोमरिक यूनिट्स हो सकती हैं। एग्जाम्पल है इसका हाई एल्यूरोनिक एसिड एंड हेपरिन। देन मोनोसेक्राइड्स को भी हमने फर्दर क्लासीफाई किया है एल्डोजिस एंड कीटोजिस के अंदर। एल्डोजिस का मतलब है कि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है इसके अंदर, एंड कीटोजिस के अंदर कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। एल्डिहाइड एल्डोजिस का एग्जांपल मैं लिखा नहीं, एल्डोजिस का एग्जांपल होता है ग्लूकोज एंड कीटोजिस का एग्जांपल होता है फ्रक्टोज। मतलब ग्लूकोज के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो एल्डिहाइड होगा, एंड जो फ्रक्टोज के अंदर फंक्शनल ग्रुप होगा वो एक कीटोन होगा। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स खत्म। देन हम पढ़ते हैं अब इनको फर्दर और डिटेल्स में पढ़ते हैं। फर्स्टली हम देखेंगे मोनोसेक्राइड्स को। सो मोनोसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स रिफर टू ए सिंपल शुगर, मतलब सबसे सिंपल शुगर जो होता है ना उसको हम मोनोसेक्राइड कहते हैं। सबसे सिंपल क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक ही मोनोमरिक यूनिट है, तो सबसे सिंपल शुगर है ये। देन इसका फॉर्मूला देखें अगर मोनोसेक्राइड का, तो फॉर्मूला होता है CnH2ON। ये मैंने अभी पीछे भी बताया था। यहाँ पे N क्या है, N है नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो CnH2nON इसका फॉर्मूला हो गया। देन फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर N क्या होगा, 6 होगा। 6 क्यों होगा, क्योंकि कितने कार्बन आइटम ग्लूकोज के अंदर, 6 कार्बन आइटम है, सो N हो गया 6, और फॉर्मूला यहाँ पे 6 पुट करेंगे तो C6H12 एंड O6 इसका फॉर्मूला बन गया। देन मोनोसेक्राइड्स कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर। मोनोसेक्राइड सबसे सिंपल शुगर है तो उसको और तोड़ा ही नहीं जा सकता, क्योंकि इसके अंदर कोई ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ही नहीं, एक सिंपल एक ईट है, तो इसको और तोड़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। सो कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर। देन अब मोनोसेक्राइड्स की भी क्लासिफिकेशन देखें, सो हमने दो बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया है। फर्स्टली ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन आइटम, मतलब कितने कार्बन आइटम प्रेजेंट है उस मोनोसेक्राइड के अंदर। सो हमने क्लासीफाई किया, अगर 3 कार्बन आइटम प्रेजेंट है तो हमने उसको ट्रायोजिस बोला, 4 हैं तो टेट्रोजिस, 5 है तो पेंटोजिस, 6 हैं तो हेक्सोजिस, 7 है तो हेप्टोजिस बोला। अब इनका अगर फॉर्मूला निकालना है तो एन की जगह ट्रायोजिस में 3 पुट कर दो, टेट्रोजिस के अंदर 4 पुट कर दो, तो ये फॉर्मूले आ जाएंगे। देन हमने सेकेंडली इसको क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उस मोनोसेक्राइड के अंदर, उसके बेसिस पे क्लासीफाई किया। फॉर एग्जांपल नहीं, हमने इसको क्लासीफाई किया एल्डोजिस एंड कीटोजिस के अंदर। एल्डोजिस के अंदर फंक्शनल ग्रुप, अब पहले वह भी बताया था कि एल्डोजिस के अंदर फंक्शनल ग्रुप होगा एल्डिहाइड, और कीटोजिस के अंदर होएगा कीटोन फंक्शनल ग्रुप। देन अब देखिए आप, जैसे कि अगर ट्रायोजिस है, 3 कार्बन एटम है और एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम उसको बोलते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड। और अगर 3 कार्बन एटम है एंड कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ऐसे ही अगर 4 कार्बन है और एल्डिहाइड ग्रुप है तो एरिथ्रोज, और अगर कीटोन बॉडी है तो एरिथ्रोलोज। एंड अगर 5 कार्बन एटम और एल्डिहाइड ग्रुप है तो राइबोज, और अगर कीटोन ग्रुप है तो राइबोलोज। एंड अगर 6 कार्बन एटम है और एल्डिहाइड ग्रुप है तो ग्लूकोज। एंड अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो फ्रक्टोज। एंड अगर 7 कार्बन एटम है एंड एल्डिहाइड ग्रुप है तो ग्लूकोहेप्टोज, और अगर कीटोन है तो सैडियोहेप्टुलोज। ओके, सो ये हो गया मोनोसेक्राइड्स। अब हम पढ़ते हैं डायसेक्राइड्स के बारे में और डिटेल में। तो डायसेक्राइड्स फॉर्म्ड बाय 2 मोनोमरिक यूनिट्स जॉइंड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। मतलब मोनोमरिक यूनिट का मैंने आपको अभी बताया था, मतलब क्या होता है, मतलब मान लो एक ईट है, वो एक मोनोमर है, और 2 ईट को अगर हमने सीमेंट से जोड़ दिया तो वो एक डायसेक्राइड हो गया। सीमेंट यहाँ पे एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। देन डायसेक्राइड्स आर क्रिस्टलाइन, वाटर सोल्यूबल एंड स्वीट टू टेस्ट। क्रिस्टलाइन मतलब क्रिस्टल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एंड वाटर सोल्यूबल होता है, एंड स्वीट टू टेस्ट। फॉर एग्जांपल सुक्रोज होता है, सुक्रोज का एग्जांपल लाइक शुगर केन है, वो स्वीट होता है टेस्ट में, सो इट्स स्वीट टू टेस्ट। देन डायसेक्राइड्स कैन बी रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को रिड्यूस कर देगा, वो रिड्यूस कर देगा मतलब या तो उसमें हाइड्रोजन ग्रुप ऐड कर देगा या फिर उसमें से ऑक्सीजन रिमूव कर देगा, तो वो रिड्यूसिंग है। एंड रिड्यूसिंग कब होएगा, डायसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग व्हेन दे हैव फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप, एंड नॉन रिड्यूसिंग व्हेन दे डोंट हैव एनी फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप। अब फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप का क्या मतलब है, फ्री का मतलब है कि जो 2 मोनोमर हैं वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से अटैच्ड है। अगर फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन जो है दोनों मोनोमरिक यूनिट का, अगर वो बॉन्ड या एक का भी बॉन्ड फॉर्मेशन में अगर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है,
तो वो रिड्यूसिंग होएगा। और अगर दोनों फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के बीच में ही बॉन्ड बन रहा है ना, तो वो नॉन रिड्यूसिंग होएगा। रिड्यूसिंग का एग्जांपल्स है माल्टोज एंड लैक्टोज, एंड नॉन रिड्यूसिंग का मोस्ट फेमस एग्जांपल है सुक्रोज एंड ट्रेहेलोज। अगर कुछ भी ना याद आए तो ये याद रख लेना, बाकी सुक्रोज को छोड़ के जो भी सैकराइड से कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो रिड्यूसिंग ही होते हैं जनरली। देन अब मैं इसको अच्छे से बताता हूँ आपको। माल्टोज किस किस से बना है? माल्टोज की मोनोमरिक यूनिट्स हैं ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, एंड सुक्रोज की मोनोमरिक यूनिट्स हैं ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब ये देखो, इसका ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है इधर। सो इसमें ये फर्स्ट कार्बन है, ये ग्लूकोज का, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। वैसे ही इसका ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ, ये फिफ्थ एंड सिक्स्थ। सो जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इधर बन रहा है। ये so कौन कौन से कार्बन के बीच में बन रहा है? ये फर्स्ट, इसका इस ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन एंड उस ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन के बीच में बन रहा है। तो ये है 1,4 कार्बन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब सुक्रोज का एग्जांपल देखते हैं। ये सुक्रोज है। तो सुक्रोज किस किस से बना है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से बना है। ग्लूकोज के अंदर ये फर्स्ट कार्बन है इसका, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। ठीक है। देन फ्रक्टोज का ये फर्स्ट कार्बन था, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ एंड ये सिक्स्थ। सो अब यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन के बीच में बन रहा है। ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन एंड फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन। सो जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है वो किस किस के बीच में हो रही है? फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो अब मैं बताता हूँ इसमें रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग का क्या चक्कर है। एक सेकेंड। अब आप ये डायग्राम देखो, ये है ग्लूकोज स्ट्रक्चर, ये है फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के अंदर जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो फर्स्ट कार्बन पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड फ्रक्टोज के अंदर जो कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है फ्रक्टोज के अंदर सेकंड कार्बन के अंदर, ये दिख रहा है इधर। सो अब देखो फंक्शनल ग्रुप कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? ग्लूकोज के अंदर फर्स्ट कार्बन के अंदर, फ्रक्टोज के अंदर सेकंड कार्बन के अंदर अटैच्ड है। सो अब यहाँ पे हमने देखा कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही थी, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो माल्टोज जो बन रहा है, जूम करते हैं, तो माल्टोज जो बन रहा है वो फर्स्ट ग्लूकोज का तो फर्स्ट कार्बन एंड इस ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन के बीच में बन रहा है। तो जो इस ग्लूकोज का मैंने बताया था, ग्लूकोज पे फंक्शनल ग्रुप कहाँ अटैच था? फर्स्ट कार्बन पे अटैच था एल्डिहाइड ग्रुप। सो इसका तो एल्डिहाइड ग्रुप, चलो इस ग्लूकोज का एल्डिहाइड ग्रुप फर्स्ट पे था तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन में चला गया, लेकिन जो इस वाले का फंक्शनल ग्रुप है वो फर्स्ट पे था, तो वो तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, तो वो इसी वजह से ये रिड्यूसिंग है। एंड अगर हम सुक्रोज का देखें तो सुक्रोज के अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन एंड फ्रक्टोज के सेकंड कार्बन के बीच में हो रहा था। सो ग्लूकोज पे फंक्शनल ग्रुप कहाँ अटैच था? फर्स्ट कार्बन पे। एंड फ्रक्टोज के अंदर फंक्शनल ग्रुप अटैच था सेकंड कार्बन पे, कीटोन कीटोन ग्रुप। सो अब इसका भी फर्स्ट जो एल्डिहाइड ग्रुप था वो बॉन्ड पार्टिसिपेशन में गया, एंड इसका फ्रक्टोज का जो सेकंड पे कीटोन ग्रुप प्रेजेंट था वो भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर गया। इसी वजह से कोई फ्री एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप है ही नहीं इसके अंदर, इसीलिए सुक्रोज जो होता है वो नॉन रिड्यूसिंग होता है। सो अब हम डाइसैकराइड्स के अंदर फर्दर देखें तो 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होते हैं, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना होता है, ये आ सकते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो 3 एग्जाम्पल्स हैं, माल्टोज के बारे में पढ़ेंगे, लैक्टोज के बारे में एंड सुक्रोज के बारे में। सो कॉमन नेम, माल्टोज का कॉमन नेम होता है माल्ट शुगर, एंड लैक्टोज जो होता है मिल्क शुगर कहते हैं क्योंकि मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है ये लैक्टोज। एंड सुक्रोज का कॉमन नेम होता है कॉमन शुगर, चीनी जो होती है वो उसको हम सुक्रोज कहते हैं, और केन शुगर जो गन्ना होता है, और इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं, इसके कॉमन नेम है। देन माल्टोज के कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताए थे मैंने अभी, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज ही होते हैं। दो मोनोमरिक यूनिट से बना है तो दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, तो माल्टोज के होते हैं ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। लैक्टोज के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, एंड सुक्रोज के कॉन्स्टिट्यूएंट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज होते हैं। देन सोर्सेज, माल्टोज मतलब कहाँ से मिलता है, सोर्स क्या है उसका? तो माल्टोज का सोर्स होता है माल्ट, जर्मिनेटिंग सीरियल्स और बेबी फूड होता है। एंड लैक्टोज का सोर्स मिल्क शुगर, इसका कॉमन नेम था तो इसका सोर्सेज क्या होगा? मिल्क होगा ऑब्वियसली, सो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। एंड सुक्रोज का सोर्स होता है शुगर केन, फ्रूट्स और हनी। ओके। देन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस पे क्या होता है? टूट जाते हैं, मतलब अपनी मोनोमरिक यूनिट्स के अंदर टूट जाएंगे। सो अगर माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो मतलब जो माल्टेज होता है वो एंजाइम होता है, माल्टेज ब्रेक्स माल्टोज इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, मतलब जिससे बना है जिस मोनोमरिक यूनिट से उसी के अंदर तो टूट जाएंगे।
सो दो मोलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज से बना है तो उसी के अंदर टूट जाएगा ये। लैक्टेज ब्रेक्स लैक्टोज इनटू अ मोलिक्यूल ऑफ गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। एंड सुक्रेज ब्रेक्स सुक्रोज इनटू अ मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। देन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात करें, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी तो मैंने अभी बहुत अच्छे से बताई आपको। माल्टोज जो होता है वो रिड्यूसिंग शुगर होता है, लैक्टोज भी रिड्यूसिंग शुगर होएगा, सुक्रोज जो होता है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होएगा। देन ओजोन फॉर्मेशन क्या होता है? ओजोन फॉर्मेशन में एक ये अलग से सेपरेट वीडियो में बताऊंगा आपको। ये आइसोमेरिज्म हो गया और डी और एल शुगर एल ग्लूकोज क्या होता है, अल्फा बोन्ड बीटा बोन्ड ये क्या होते हैं, तो ओजोन फॉर्मेशन भी उसी में बताऊंगा। अभी बस इतना याद रख लो, ओजोन फॉर्मेशन क्या होता है, जब हम इन डाइसैकराइड्स को एक सॉल्यूशन में डालते हैं ना, तो उस सॉल्यूशन में डालने के बाद ओजोन क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं। सो वो किस शेप के फॉर्म होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो माल्टोज के याद रख लेना, सनफ्लावर शेप माल्टेज जोन होता है। एंड लैक्टोज के अंदर हेज होग शेप लैक्टेज जोन। एंड सुक्रोज का डज नॉट फॉर्म ओजोन क्रिस्टल्स। क्योंकि एक बात और याद रखना कि जो ओजोन क्रिस्टल्स होते हैं वो जो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं ना, वो ही ओजोन क्रिस्टल फॉर्म करेंगे, लेकिन सुक्रोज तो नॉन रिड्यूसिंग है, इसलिए इसने कोई भी ओजोन क्रिस्टल्स फॉर्म नहीं करे। देन हम पढ़ते हैं ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं। सो ओलिगोसैकेराइड्स ओन इट्स हाइड्रोलिसिस लिबरेट्स 3 to 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स। मैंने बताया था क्लासिफिकेशन में भी कि ओलिगोसैकेराइड्स जो होते हैं वो 3 to 10 मोनोमरिक यूनिट्स से मिलकर बने होते हैं, तो इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो 3 to 10 मोनोमरिक मोनोसैकेराइड यूनिट्स के अंदर टूटेगा वो। देन ओलिगोसैकेराइड्स विद मोर देन 3 मोनोसैकेराइड यूनिट्स आर नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन एंजाइम्स। जो ओलिगोसैकेराइड्स जिनके अंदर 3 से ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट होते हैं ना, मतलब सॉरी 3 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट से जो ओलिगोसैकेराइड बना होता है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर डाइजेस्टेड नहीं होते, क्योंकि ह्यूमन के अंदर ऐसे कोई एंजाइम्स नहीं होते जो उसको डाइजेस्ट कर सकें। देन एग्जांपल्स बात करें ओलिगोसैकेराइड्स के, सो माल्टोट्रायोज, रेफिनोज, ब्लड ग्रुप एंटीजन एंड स्टैकायोज। माल्टोट्रायोज मेड अप ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज से बना होता है माल्टोट्रायोज। रेफिनोज मेड अप ऑफ फ्रक्टोज गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। एंड ब्लड ग्रुप एंटीजन जो ब्लड ग्रुप जो एंटीजन होता है ना, जो आरबीसी की सेल सरफेस पे प्रेजेंट होता है, वो जो एंटीजन होता है वो भी एक ओलिगोसैकेराइड ही होता है। देन स्टैकायोज एक टेट्रासैकेराइड होता है, मतलब 4 मोनोसैकेराइड से मिलकर बना है। सो टेट्रासैकेराइड में क्या क्या होएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैलेक्टोज होएगा, फ्रक्टोज होएगा एंड ग्लूकोज होएगा। ये हो गया ओलिगोसैकेराइड्स। देन हम पढ़ते हैं पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। पॉलीसैकेराइड्स को हम सिंपली ग्लाइकन्स भी कह देते हैं। So polysaccharides consist of repeat units of monosaccharides or their derivatives held together by glycosidic bonds। मतलब कि मोनोसैकेराइड्स को कई बार रिपीट कर देंगे हम, या फिर मोनोसैकेराइड्स के डेरिवेटिव्स को, लाइक अमीनो शुगर हो गए, ये भी पढ़ाऊंगा मैं बाद में। सो मोनोसैकेराइड्स या उसके डेरिवेटिव्स को अगर रिपीटेडली हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ज्वाइन करते हैं, मतलब 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स को अगर ज्वाइन कर दे तो वो पॉलीसैकेराइड फॉर्म कर देगा। सो पॉलीसैकेराइड्स का मेन फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन इसका स्ट्रक्चरल एंड स्टोरेज ऑफ एनर्जी इसका मेन फंक्शन होता है। स्ट्रक्चर मतलब कि सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल बनाने का काम होता है पॉलीसैकेराइड्स का। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेलुलोज हो गया एंड काइटिन पढ़ाया था मैंने, ये जो होते हैं पॉलीसैकेराइड्स होते हैं दोनों। देन स्टोरेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी को स्टोर करना, फॉर एग्जांपल जो ग्लाइकोजन हो गया एंड स्टार्च हो गया, वो पॉलीसैकेराइड्स ही होते हैं। सो नेक्स्ट है पॉलीसैकेराइड्स कैन बी लीनियर एज वेल एज ब्रांच्ड। लीनियर का क्या मतलब है यहाँ पे? लीनियर का मतलब है फॉर एग्जांपल ये ग्लूकोज है, सो ये जो ऐसे चेन की फॉर्मेशन जो हो रही है ना ऐसे स्ट्रेट लाइन में, तो ये जो हो रहा है ये लीनियर बोलेंगे हम इसको। सो ये लीनियर कब बनेगा? जब यहाँ पे दो ग्लूकोज के बीच में या दो मोनोमरिक यूनिट्स के बीच में α1,4 ग्लाइकोसिडिक अगर बॉन्ड बनेगा ना, तो वो लीनियर फॉर्मेशन कराएगा। और ब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड्स कैन भी ब्रांच्ड भी हो सकते हैं। सो ब्रांचिंग कब होएगी? जैसे कि मान लो यहाँ पे ऐसे ब्रांचिंग प्रेजेंट होगी, सो ये ब्रांच्ड होएगा। ब्रांचिंग के लिए α1,4 तब हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो लीनियर बॉन्ड फॉर्मेशन लीनियर चेन की फॉर्मेशन कराएगा। सो ब्रांचिंग के अंदर α16 जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा ना दो मोनोमरिक यूनिट्स के बीच में, तो वो ब्रांचिंग कराएगा। सो इट कैन बी ब्रांच्ड एज वेल एज लीनियर। सो ये α14 और α16 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते क्या है, आपको कन्फ्यूज़न होगा, तो ये मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में, तो उसमें हम ये फर्दर इसके बारे में बात करेंगे। पॉलीसैकेराइड के टाइप्स की बात करें तो 2 टाइप्स होते हैं, होमोपॉलीसैकेराइड्स एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। Homopolysaccharides made up of one type of monomeric units and heteropolysaccharides composed of more than one type of monomeric units।
मतलब होमोपोलीसेक्राइड्स मतलब एक टाइप की मोनोमरिक यूनिट ही प्रेजेंट होएगी पूरी पूरी पोलीसेक्राइड के अंदर। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोजन होता है, उसके अंदर ग्लूकोज को ही हम एक ही मोनोमरिक यूनिट होती है ग्लूकोज। एंड हेट्रोपोलीसेक्राइड के अंदर क्या होगा, एक से ज़्यादा मोनोमरिक यूनिट्स प्रेजेंट होंगी, मतलब डिफरेंट टाइप्स की मोनोमरिक यूनिट्स प्रेजेंट होंगी। ओके। देन होमोपोलीसेक्राइड का एग्जांपल हो गया स्टार्च, सेलुलोज, काइटिन, इन्युलिन, ग्लाइकोजन। एंड हेट्रोपोलीसेक्राइड्स का एग्जांपल हो गया अगर, जीएजी और म्यूकोपोलीसेक्राइड्स। देन होमोपोलीसेक्राइड्स आर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मोनोमरिक यूनिट, मतलब जो मोनोमरिक यूनिट है उसका नेचर के बेसिस पे हम उसको नेमिंग करते हैं होमोपोलीसेक्राइड की। फॉर एग्जांपल अगर मोनोमरिक यूनिट ग्लूकोज है तो उसके होमोपोलीसेक्राइड को हम बोलते हैं ग्लूकन्स। एंड अगर फ्रक्टोज है तो हम बोलेंगे फ्रक्टोजेंस। देन ये हो गया पॉलीसेक्राइड्स के बारे में सारा। अब इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक तो म्यूकोपॉलीसेक्राइड से भी आ सकता है और ये स्टार्च, सेलुलोज, इसमें से 3 मार्कर्स आ सकते हैं। सो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, इनके बारे में अच्छे से डिटेल्स में बात करेंगे। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो में इसने जैसा पढ़ाया कमेंट सेक्शन में बताना। और इसका फर्स्ट टाइम था तो थोड़ा सा ये झिझक भी रहा था, बट ये धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। बाय।